Dear students, I once again welcome you all to my study channel. This is your teacher Anupama Rani Singh from Commerce Department of Arihant Arts, Commerce and Science Junior College, Bavdhan, Pune. I am here to teach topics from Standard 12 Commerce and my subject is Secretarial Practice. These days, I am teaching you topics from chapter number 3, that is issue of shares. Now, this chapter is entirely based on the methods of giving shares to different types or different classes of people. कौन कौन से अलग अलग तरह के लोगों को अलग अलग तरह के मेथड्स का इस्तेमाल करके कंपनी शेयर्स ऑफर करती है. तो दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन अडॉप्टिंग डिफरेंट मेथड्स. लाइक अगर कंपनी लोगों को दे रही है, पब्लिक को ऑफर कर रही है शेयर्स, तो क्या मेथड है. अगर कंपनी अपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ को ऑफर कर रही है शेयर्स, तो क्या मेथड है. सो दिस चैप्टर इज रिलेटेड टू द डिफरेंट मेथड्स. नाउ लेट्स सी द कंटेंट पार्ट. Now here you can see the methods of issue of shares, in which we are going to study the C wala method, offering shares to existing employees. Now there are four methods from A to D, A B C D. इसके पहले हमने A और B ऑलरेडी कवर किया है, जिसमें हमने बुक बिल्डिंग मेथड किया था, द मेथड इन विच लोग बिडिंग करते हैं. देन देयर इज फ्लोर प्राइस, कैप प्राइस. देन राइट शेयर्स हमने किया, हमने बोनस शेयर्स किया. बोनस शेयर्स आर गिवन एज अ गिफ्ट, एज अ फ्री गिफ्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो लाइक दिस we have covered the A and B method. Now in this topic we will be covering the C wala method, in which company introduces various schemes to their existing employees. Now existing means at present या फिर current employees, the employees who are working in the companies, who are at present working in the companies, they are called as existing employees. So there are basically four methods you can see. ESOS, the second one is ESPS, third one is SARS, SARS, and the fourth is sweat equity shares. So in today video I will be covering about the starting two methods, the ESOS and the ESPS. The rest topics I will be covering in the next video. So let's move towards the offering shares to existing employees. कंपनी अपने एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों के लिए शेयर्स किस तरीके से उन्हें ऑफर करती है या देती है. नाउ कंपनी कैन रेज फंड्स बाय ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ एज फॉलोज. कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को किस तरीके से शेयर्स ऑफर करके अपना फंड्स रेज करती है, अपने फंड्स को बढ़ाती है एंड कलेक्ट करती है. सो देर आर फोर मेथड्स, जैसे हमने पीछे भी देखे, ESOS, ESPS, SARS एंड स्वेट इक्विटी शेयर्स. लेकिन हम इस वीडियो में केवल स्टार्टिंग के दो ही टॉपिक्स कवर करेंगे, दैट इज ESOS एंड ESPS. सो देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ESOS. नाउ फर्स्ट वी शुड नो द कंप्लीट फॉर्म ऑफ ESOS. पूरा इसका मतलब क्या है. This is employee stock option scheme, in short, which is called as ESOS. Now इस स्कीम के अंदर होता क्या है. परमानेंट एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो भी परमानेंट कर्मचारी हैं या फिर डायरेक्टर्स हैं या फिर ऑफिसर्स हैं, अधिकारी लोग हैं, या फिर इट्स होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी, they are offered the benefit or right to purchase the equity shares of the company at a future date at a predetermined price. पहले से decided, pre-fixed और pre-decided price. So इस स्कीम में बेसिकली होता ये है कि कंपनी अपने परमानेंट एम्प्लॉयज़ या परमानेंट डायरेक्टर्स को ये स्कीम ऑफर करती है, जिसे हम ESOS कहते हैं. और इस स्कीम में कंपनी अपने परमानेंट लोगों को ये बेनिफिट देती है, ये फ़ायदा देती है, सो दैट फ्यूचर में जाकर वो लोग कंपनी के इक्विटी शेयर्स को परचेज कर सकते हैं और उनका रेट पहले से
डिसाइडेड रहेगा। सो फ्यूचर में जब भी कंपनी और इक्विटी शेयर्स ऑफर करना चाहेगी तो सबसे पहले हमारे एम्प्लॉयज़ को उसका फ़ायदा मिल सकता है। सो ये स्कीम वो है जिसे हम ESOS कहते हैं। द नेक्स्ट इज ESOS encourages employees as they feel proud to be the owners of the company. ESOS अपने एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है, सो दैट उन्हें ये गर्व महसूस हो कि दे आर वर्किंग विद दिस कंपनी। उन्हें गर्व महसूस करवाने के लिए उन्हें ये स्कीम ऑफर की जाती है। एंड कंपनी ऑल्सो बेनिफिट्स एज इट कैन रिटेन गुड एम्प्लॉयज़। और इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा कंपनी को भी होता है क्योंकि अच्छे एम्प्लॉयज़ कंपनी के साथ रहते हैं। नेक्स्ट वी विल सी द प्रोविजंस रिलेटेड टू ESOS। अभी कौन कौन से प्रोविजंस, कौन कौन सी तैयारी करनी पड़ती है कंपनी को अगर आप ये स्कीम ऑफर करते हैं एम्प्लॉयज़ को। सो व्हाट ऑल अरेंजमेंट्स यू विल हैव टू डू और व्हाट काइंड ऑफ प्रिपरेशन यू विल हैव टू डू बिफोर गिविंग दीज काइंड्स ऑफ schemes. The first is company may offer the shares directly to the employees or through an employee welfare trust. कंपनी चाहे तो डायरेक्टली ये स्कीम अपने एम्प्लॉयज़ को दे सकती है या तो फिर किसी एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से जाकर दे सकती है। सो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोविज़न। इस तरीके से किया जा सकता है। जनरली जो शेयर्स ऑफर किए जाते हैं उनका रेट, उनका प्राइस मार्केट के रेट से कम रहता है। सो द वैल्यू और द रेट एट विच द शेयर्स आर गिवन आर जनरली लेसर। तो जहाँ मार्केट पर अगर उस शेयर की वैल्यू अगर 50 रुपये है, 50 रुपीज़ है, तो कंपनी आपको वो शेयर्स 40 रुपीज़ भी दे देगी या फिर 30 भी दे देगी। इट मीन्स यू विल बी द बेनिफिशियल पर्सन इफ़ यू आर getting this kind of scheme. There is a minimum vesting period of 1 year. आपको 1 साल तक कम से कम अपने पास ये शेयर संभाल के रखने होंगे। यूजुअली कंपनी स्पेसिफाई करती है कि लॉक इन पीरियड क्या रहेगा। द पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय कैन नॉट सेल हिज शेयर्स। इसका मतलब कंपनी आपको बता कर देगी कि आपका लॉक इन पीरियड कितना रहेगा, 1 साल रहेगा या 1.5 साल रहेगा। और उस पीरियड के अंदर, उस टाइम के अंदर आप अपने शेयर्स किसी और को सेल आउट नहीं कर सकते, नहीं बेच सकते। सो लॉक इन पीरियड जनरली देखा जाए तो 1 साल से रहता है बिटवीन द ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग। 1 साल कम से कम लॉक इन पीरियड रहता है। शेयर्स इश्यूड अंडर दिस स्कीम डजंट एंजॉय एनी डिविडेंड और वोटिंग राइट्स टिल द एम्प्लॉयज़ बाइज द शेयर्स। जो भी शेयर्स इस स्कीम के अंदर खरीदे जाते हैं, whatever shares are purchased under this scheme, generally they don't get the benefit of dividend और voting rights. ना तो उन लोगों को वोटिंग के कुछ अधिकार मिलते हैं और ना ही उनको डिविडेंड के कोई राइट्स मिलते हैं। कंपनी हैज़ टू गेट द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। कंपनी को ऐसे केस में शेयर होल्डर्स की मंजूरी लेनी पड़ती है और उसके लिए company has to pass a special resolution to issue ESOS. Now special resolution means कि एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी। मीटिंग में ये टॉपिक रखा जाएगा, जो टॉपिक रहेगा दैट इज़ ESOS। उस मीटिंग में ये टॉपिक एज अ प्रपोजल रखा जाएगा ESOS। उसके बाद इस पर डिस्कशन विल टेक प्लेस। डिस्कशन होगा, बाद में वोटिंग किया जाएगा और ये एक्चुअल में पता लगाया जाएगा कि हाउ मेनी पीपल आर इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल और हाउ मेनी पीपल आर अगेंस्ट टू दिस प्रपोजल। सो ये प्रपोजल मंजूर हो उसके लिए फेवर में वोट्स मिलना बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ 75% और मोर वोटिंग इस प्रपोजल के साथ आता है, अगर 75% से ज़्यादा लोग इस प्रपोजल को फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो दैट मोशन विल बिकम अ स्पेशल रेजोल्यूशन। वही यहाँ पर कहा है कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इसका मतलब 75% मेजॉरिटी लगेगी इस प्रपोजल को पास करने के लिए। इन केस 75% मेजॉरिटी नहीं हो पाती है, बहुत कम ही लोग हैं जो इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं, तो फाइनली ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा,
ये स्वीकार नहीं होगा और ये कैंसिल हो जाएगा. So to make it a special resolution, it is very important that 75% majority should favor this proposal. Employees cannot transfer his option to any other person. Employees इस option को किसी और को transfer नहीं कर सकते. So for example, if I am the employee of XYZ company and company is offering me this option, or company has offered me this option, so I cannot transfer my this option to anybody else. इस तरह से नहीं होता है. कंपनी अगर मुझे दे रही है ये ऑफर तो ये मेरे पास ही रहेगा, मैं इसे किसी और को ट्रांसफ़र कर नहीं सकती. और ना ही मैं किसी चीज़ को प्लेज कर सकती हूँ, ना ही मैं कोई चीज़ गिरवी रख सकती हूँ, मॉर्टगेज कर सकती हूँ द शेयर्स अंडर ESOS. सो दिस वॉज रिलेटेड टू द परमानेंट एम्प्लॉयज़, डायरेक्टर्स और existing employees of the company. Let's move towards the second method or second scheme offered to the existing employees is ESPS. Now let's see the full form. It means Employees Stock Purchase Scheme. Let's see कि क्या है इस टॉपिक में. इस स्कीम के अंदर कंपनी ऑफर्स इक्विटी शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉयज़ एट अ डिस्काउंटेड प्राइस. सबसे इम्पॉर्टेंट जो कीवर्ड है इस टॉपिक का वो है डिस्काउंटेड प्राइस. नाउ डिस्काउंटेड प्राइस मीन्स कम प्राइस पर, थोड़ा प्राइस कम लगाकर, विच दे कैन बाय एट अ फ्यूचर डेट. इस स्कीम में कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को फ्यूचर में कोई शेयर्स खरीदने के लिए ऑफ़र करती है. फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स खरीदने के लिए ऑफ़र करती है जिनका रेट डिस्काउंटेड रहता है, जिनकी कीमत थोड़ी कम रहती है. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान में रखने वाली है वो है कि शेयर्स जो खरीदने की बात चल रही है दे आर इक्विटी शेयर. सो कंपनी इज एक्चुअली इंटरेस्टेड इन गिविंग इक्विटी शेयर्स. The company deducts a certain amount from the salary of the employee towards the payment for the share. Now इस केस में होता ये है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के अकाउंट से पैसा कट कर देती है, उनकी सैलरी में से पैसा डिडक्ट करती है. जबकि हमने पीछे इतने मेथड्स पढ़े वहाँ कहीं भी ये बात मेंशन नहीं थी कि सैलरी से पैसा डिडक्ट किया जाएगा. सो यहाँ पर जो भी शेयर्स खरीदना चाहता है या पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड टू बाय शेयर्स इन फ्यूचर, देयर सैलरी विल बी डिडक्टेड. The amount will be deducted from the salary now. Now let's see the provisions. अभी कौन कौन सी preparation a company has to do. The first is there are different number of shares can be offered to different categories of employees. अलग अलग employees के लिए अलग अलग टाइप के शेयर्स ऑफर किए जा सकते हैं. शेयर्स issued through ESPS should be immediately listed. जो भी शेयर्स इस स्कीम के अंदर ऑफर किए जाते हैं, इस स्कीम के ज़रिए ऑफर किए जाते हैं थ्रू ESPS, उनको तुरंत लिस्टेड करना ज़रूरी है. दे मस्ट बी लिस्टेड और रजिस्टर्ड इन स्टॉक एक्सचेंजेस. द थर्ड इज ESPS शेयर्स विल हैव अ मिनिमम ऑफ 1 year लॉक इन पीरियड. जैसा हमने पीछे वाले में भी यही पढ़ा था, ESOS स्कीम के अंदर भी यही था कि आपने एक बार शेयर्स खरीदे इस स्कीम के अंदर तो योर शेयर्स विल गो इन अ लॉक इन पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट. जिस दिन आपको ये शेयर्स मिलते हैं उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर आपके शेयर्स लॉक कर दिए जाएंगे. कंपनी हैज़ टू फुलफिल द प्रोविजंस ऑफ सेबी रेगुलेशंस 2014. सेबी मीन्स शेयर्स बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स. सो कंपनी को ये सारे प्रोविजंस को फुलफिल करना पड़ेगा, सारे नियम कानूनों को फुलफिल करना पड़ेगा इफ़ दे आर गोइंग टू अडॉप्ट दिस स्कीम. Company has to get the approval of the shareholders through a special resolution to offer ESPS. Now again this point is similar, this point is same with the previous method. ये पॉइंट भी पीछे सेम था, यहाँ पर भी सेम ही है कि अगर कंपनी को इस तरह का स्कीम ऑफर करनी है तो कंपनी हैज़ टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन. और ये स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए मीटिंग बुलाई जाएगी, मीटिंग में डिस्कशन होगा, उसके बाद वोटिंग किया जाएगा. वोटिंग में अगर 75% या उससे ज़्यादा लोग इस प्रपोजल को फेवर करते हैं तो इट विल बिकम अ स्पेशल रेजोल्यूशन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द ESPS scheme and the ESOS scheme.
In the next topic, I will explain you the third scheme, that is SARS, SARS, and the fourth is Sweat Equity Shares. Till then, stay happy and wealthy, and thank you so much for watching.